भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ कि इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत के सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। पारित हुआ 26 नवंबर 1949 में, प्रभावी हुआ 1950 26 जनवरी। यह विश्व की किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कथन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों सही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ सत्य है तथा भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यार। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत शुरू हुआ था 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया जाता है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? पहले सत्र का आयोजन 1946 में। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान में को बनने में लगभग 3 साल लग गए थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षितिज पट्टियां हैं, ठीक। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा और एक सांड, सिंह। एक सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब राज्य के प्रमुख, गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना गया है। गणतंत्र का मतलब है कि देश के शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। भारत में यह प्रणाली संविधान द्वारा स्थापित की गई है, जहां राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सांसद और विधायकों के माध्यम से परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। भारत संविधान में गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण है भारत का अपना एक संविधान है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यार एक ही। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का लोकतांत्रिक होना केवल इस कारण नहीं है कि उसका अपना एक संविधान है। संविधान लोकतांत्रिक शासन की रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान जो है लोकतांत्रिक शासन की एक रूपरेखा प्रदान करता है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक क्यों है? इसका कारण यह है कि यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सार्वभौमिक वोट का अधिकार है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों की गारंटी दी गई है। इसलिए केवल संविधान होना लोकतंत्र की पर्याप्त व्याख्या नहीं है, क्योंकि अन्य देशों के भी संविधान होते हैं पर वो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। भारत के बारे में सही कथन चयन करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को मानना, समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है और मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उस कानून आदेश के अवैध घोषित करती है। संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 226 के द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा डैश से अंगीकृत किए गए हैं अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। न्याय रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने दोषों से विशेषताएं ली गई है?
कुल 10 देशों से विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान में कुल कितने देशों से विशेषता ली गई है? 10 देशों से। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 मुख्य श्रेणी अर्थात समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत में विभाजित किया गया है। 3 मुख्य श्रेणी: समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को यूएसएसआर अब रूस के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के ए में किया गया है, जिसकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में के माध्यम से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य से संबंधित खंड रूस से अंगीकृत किया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से। अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा से। अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा से। भारत संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी विशेषताएं भी कनाडा से ली गई है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहाँ से ली गई है? कनाडा से। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने का अनुमति देता है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत की सरकार अर्धसंघीय रूप कहाँ से? कनाडा से ली गई है। अर्धसंघीय रूप कनाडा से लिया गया है। अर्धसंघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है। भारत के अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्रीय मशीनरी ज़्यादातर ताकतवर होती है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना फ्रांस से। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता फ्रांस से। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क। यूएसए मतलब अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत अमेरिका से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से।
संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है, जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक आयरलैंड से, संसदात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। वीमर संविधान कहाँ का है? जर्मनी का है। अनुच्छेद 358-59 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से किए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 1235 भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से। विधिपूर्ण शासन ब्रिटिश से। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह संविधान कानून के समक्ष सभी लोगों को समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा देश से लिया गया है। कनाडा से। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णयन कनाडा से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। भारत में संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है?
इंग्लैंड से। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, नीति निर्देशक आयरलैंड से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी से। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसका स्रोत जर्मनी के वीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकार के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा, संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? समाजवाद शब्द रशियन क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 के के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। संघ, राज्य, क्षेत्र, यूनियन एवं स्टेट टेरिटरी। TRRI केंद्र राज्य। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू हैं? केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार। विधायी विषयों का वितरण। राज्य क्षेत्रों में संसदीय विधायन। राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार। विधायी विषयों का वितरण। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायन। राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। ये शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के संतुलन और समन्वय को निर्धारित करते हैं। विधायी शक्ति का क्षेत्रीय विस्तार यह निर्धारित करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल किन क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं। विधायी विषयों का वितरण विधायी शक्ति के 3 सूची में विभाजित करता है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्वीकृति और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है या एक नया राज्य स्थापित कर सकती है जो भारत का हिस्सा बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संसद का यह अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है। नए राज्यों का गठन मतलब नए राज्य को शामिल करने की
सकती है अनुच्छेद 2 में है। किसी भी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है अनुच्छेद 2 में। एक नया राज्य स्थापित कर सकती है। राज्य का हिस्सा बनेगा एक विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो भारत का पहला हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम का भारत में विलय 16 मई 1975। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य का गठन। जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था उसको शामिल किया गया अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम का भारत में विलय 16 मई 1975 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कौन से प्रावधान आते हैं? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून आते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून अनुच्छेद 4 में है। कानून है क्या है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून अनुच्छेद 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 मुख्य रूप से अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून से संबंधित है, जो राज्यों के गठन और उनके क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से जुड़े हैं। अनुच्छेद 4 अनिवार्य रूप से राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानून और उनके संवैधानिक निहितार्थों को सुविधाजनक बनाता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में। 1963 में नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963। नागालैंड का गठन 1963 में। पंजाब का गठन 1966 में। हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का गठन 1966 में। 1972 में मेघालय का गठन 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में। भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार संसद कानून बनाकर ये सब काम कर सकती है। नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमा को बदल देना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। अब भारत में केवल 28 राज्य है। जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य सूची से हटा दिया गया है और यह 2 भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए हैं। अब भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है? अनुच्छेद 3। नए राज्य गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसके अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत विशिष्ट दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? हिमाचल प्रदेश। भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
अनुच्छेद 371 के तहत प्रश्नगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 4। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं।